तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। देखिएगा बीपीएससी पीवाई की क्वेश्चन का सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इनमें से बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में पहले कांग्रेस के मंत्री सभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिन्हा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि श्री कृष्ण सिंह ने, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से जाना जाता था, वह भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 ईस्वी प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और 1946 ईस्वी में ये पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यानी दोबारा बने थे। 1961 तक मृत्यु पर्यंत 31 जनवरी 1961 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। 31 जनवरी 1961 ईस्वी तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन, 1939 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद पर त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1942 ईस्वी। अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त 1940 ईस्वी में। और कृष्ण मिशन 1942 ईस्वी की असफलता, ये मिशन असफल हो गया तो भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म हुआ। यानी कि अगस्त प्रस्ताव को भी सब लोगों, नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने नहीं स्वीकार किया और कृष्ण मिशन को भी वापस जाना पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद शुरू हुआ। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो वर्धा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय छोड़ो आंदोलन। ये देखिएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है ये वर्धा में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कहाँ पे इसका हुआ था वार्षिक बैठक? ये क्वेश्चन बहुत बार टीआरई में हुआ, रिपीट हुआ। वर्धा में हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ब्रिटिश कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी जितने भी नेता लोग भारतीय राष्ट्रीय छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। बिहार के महाअधिवक्ता कौन थे? तो बलदेव सहाय थे। उन्होंने 1942 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया। वर्ष 1969 में विधायक बने थे। इसके बाद 1974 ईस्वी में लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 ईस्वी में हाजीपुर के लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते थे। 1983 ईस्वी में दलित सेना का गठन किया था और 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते थे। और इनका निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 2020 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? तो किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11वीं लोकसभा। इसका एक्सप्लेनेशन है, रघुवर्गीय और रघुवंश सिंह प्रसाद, यानी कि जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह थे, 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग में राज्य मंत्री बनाए गए थे। लगातार उन्होंने 2019 तक वैशाली सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और 2004 से 19 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि इसको ऑप्शन से मिलाना है। तो सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो बिहार के राज्यपाल कौन थे? फागू चौहान थे। और मुख्य न्यायाधीश
तो संजय करोल थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री आर निवास थे। तो इसका ऑप्शन होगा 4, 3, उसके बाद से 1, 2। तो 4, 3, 1, 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है 4, 3, 1, 2। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने और बिक्री खरीद पर हाल में भी पूरे राज्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिहार में। इसका आंसर बिहार राज्य हो जाएगा कि बिहार राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और बिक्री पर पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों को बनाने और बिक्री पर राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश शामिल है। इस सिगरेट एक ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी और एक कार्ट्रिज होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? तो सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम बिहार राज्य ने प्रारंभ किया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य। दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी में लाना और राज्य में समग्र अपराध नियंत्रण में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया तो पटना में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार का पहला लिंग साहित्य महोत्सव अप्रैल 2017 में पटना बिहार में आयोजित किया गया था। इसका उत्सव का मुख्य उद्देश्य था विचारों का आदान प्रदान करना और उनमें बांटने लिंग साहित्य के प्रसिद्ध क्षेत्रों के लोगों के अनुभवों के जानने के लिए एक मंच प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय के भारतीय क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी की है? तो बिहार राज्य की। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ ने भारतीय क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आयोजन 16 फरवरी 2018 को पटना बिहार में किया गया था। संसदीय संघ राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। सीपीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो टोक्यो में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टोक्यो में किया गया था। ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण 22 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में हुआ था। 7 पदक भारत में, 1 स्वर्ण के और 2 रजत यानी कि और 4 कांस्य के साथ पदकीय तालिका में 48वें स्थान पर रहा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 2024 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन 2018 में का है, तो इसलिए इसका देखिएगा ये करंट अफेयर क्वेश्चन कि 2024 में पेरिस, फ्रांस में किया गया था। इसमें उस टाइम का क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना? तो सुंदर सिंह गुर्जर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुंदर सिंह गुर्जर विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2017 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला पैरा भारतीय एथलीट बने थे। वह पैरा एथलीट अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था?
सागरिका घोष के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सागरिका घोष। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्फिडरट्स ऑफ इंटरनेट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुनीता नारायण के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनीता नारायण। इसका एक्सप्लेनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता है। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारे सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल पर है प्लेलिस्ट में, आप जाकर एक बार जरूर पढ़िएगा।